लॉकडाउन याद है जो कुछ साल पहले इंडिया में आया था कोरोना वायरस की वजह से। इस तरह का लॉकडाउन 1665 में भी आया था। तब कैम्ब्रिज के सारे यूनिवर्सिटीज बंद हो गए और स्टूडेंट्स को भेज दिया गया अपने अपने घर को। उन्हीं स्टूडेंट्स में एक लड़का था जिसने घर जाने के बाद हमारी तरह वक्त ज़ाया नहीं किया। हाँ, उसके पास फ़ोन, लैपटॉप, नेटफ्लिक्स वगैरह था नहीं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से जो भी टाइम पास को लोग चीज़ें करते थे, उसने वो सब नहीं किया। बल्कि उसने मैथ्स के मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच को डेवलप की, जिसको आज हम जैसे स्टूडेंट्स अ, पढ़ने के लिए भी डरते हैं और उस ब्रांच में वीक है। कैलकुलस आपको मालूम ही होगा जो चेंज को मेज़र करता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो ये वाला जो ब्रांच है मैथ्स का मेरे जैसे स्टूडेंट्स या आप जैसे स्टूडेंट्स शायद इसको ठीक से पढ़ भी नहीं सकते और ठीक से समझते नहीं, ठीक से इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो जिस मैथ्स के ब्रांच को हम एक कंप्लीट फॉर्म में रहने के बावजूद टेक्स्ट बुक्स में हम ठीक से पढ़ नहीं सकते, उसकी इन्वेंशन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ न्यूटन ने 1665 में शुरू की। कैलकुलस एक ऐसा ब्रांच है जो चेंज को मेजर करता है और उसने ग्रेविटी के बारे में अपनी थियोरीज दी और उसने लॉज ऑफ मोशन दी। ये सब जो उसने दिया एक गोल्डन पीरियड में, इट वाज ऑल अलोन इन हिज हाउस। और आज जब हम बोर होते हैं तो हम क्या करते हैं, मैं आप जब भी बोर होते हैं तो हम फोन निकाल के यूज करना शुरू कर देते हैं। बोर हो जाते हैं तो टीवी खोल लेते हैं, बोर हो जाते हैं तो इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इस तरह के कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं जब हमारे पास ज्यादा वक्त होता है या हम बोर होते हैं। लेकिन जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं जब उनके पास इस तरह का फ्री टाइम होता है तो वो लोग अपने थॉट्स पर और अपने काम पर इस तरह से फोकस करते हैं, इस तरह से प्रोडक्टिव होते हैं कि उनको अपने करियर में ग्रोथ मिलती है। ये सोचने वाली बात है कि उसके और मेरे ब्रेन में ऐसी क्या अलग बात है, ऐसी क्या डिफरेंस है जो उसने उसको इन्वेंट किया विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, और मेरे पास वही मैथ्स एक कंप्लीट फॉर्म में होने के बावजूद मेरे को पढ़ने मुश्किल हो रहा है और मैं पढ़ नहीं सक रहा हूँ, या मुझ जैसे और भी स्टूडेंट है। तो ये जो ब्रेन रॉट मुझ जैसे लड़कों का, मेरी उम्र के लड़कों का, या फिर हमारी जनरेशन का हुआ है, वो सब शायद, या शायद नहीं बल्कि सच में स्क्रीन्स की वजह से, मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया, टेलीविजन, नेटफ्लिक्स, इस तरह का जो ब्रेन रॉट, बेड रॉट हर दिन कर रहे, उसकी वजह से हम हमारे ब्रेन की पोटेंशियल को लूज कर रहे। इसकी असली कैपेबिलिटी, इसकी एबिलिटी, इसकी जो पोटेंशियल है उसको हम लूज कर दे रहे। सोचने वाली बात है कि जो पुराने वक्त में साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या निकोला टेस्ला या आइजैक न्यूटन, तो इनके ब्रेन में ऐसी क्या खास बात थी? ये दे वर नॉट born with that ability, they have made their brain capable of doing such work, क्योंकि उन्होंने हर दिन उस पर काम किया। हाँ, ये बात सच है कि उनके पास मोबाइल फोन्स, नेटफ्लिक्स, इस तरह के चीजें अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अ, क्या जरूरी है अवेलेबल हो तो उसको कंज्यूम करो और अपना ब्रेन रॉट करो? ऐसा नहीं है कि मैं ये सब करता हूँ, ये सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ये सब अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं और मेरे को देखने वाले व्यूवर्स जो भी है, हम लोग साथ में इसको प्रैक्टिस करें और प्रोडक्टिव बने। क्योंकि ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारी तरह के लोग, सोचो आप, थिंक कि निकोला टेस्ला को ऐसा क्या सूझा जो उसने सोचा कि वो एक वायरलेस नेटवर्क बनाएगा, और आइजैक न्यूटन को ऐसा क्या सूझा जो उसने कैलकुलस के इन्वेंशन के बारे में सोचा, ग्रेविटी के बारे में सोचा। उसी झाड़ के नीचे अगर हम होते जहां आइजैक न्यूटन बैठा हुआ था मोबाइल फोन के साथ, तो हम सेब गिरता, उसको स्क्रॉल करते हुए खा लेते। लेकिन वही झाड़ के नीचे अगर हमारा फोन बाजुक होगा और हम अपने थॉट्स में मसरूफ हो गए, और तब ऊपर से एप्पल गिरेगा, तो हम वाकई में शायद सोचेंगे कि ये सेब नीचे क्यों गिरा। ये जो ब्रेन रॉट हर दिन आप और मैं कर रहे, फोन स्क्रीन्स देख के और सोशल मीडिया को देख के, टीवी, नेटफ्लिक्स वगैरह देख के, फालतू के कामों में लग के, जो ब्रेन रॉट
और ब्रेन की एक्चुअल पोटेंशियल को हम लोग खो दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि हम अपना वक़्त इस तरह से ज़ाया कर रहे हैं और इस तरह से अपनी ब्रेन की पोटेंशियल को लूज़ कर रहे हैं। हमारी तरह के ये लोग थे जिन्होंने अपनी पोटेंशियल को पुश किया। ब्रेन की एक्चुअल पोटेंशियल को अगर अपने को देखना है, तो मुझे लगता है पर्सनली कि हमको साइंटिस्ट को देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह अपनी पोटेंशियल को अचीव किया और उसको पुश किया। तो अगर हमको उस तरह अपनी ब्रेन की पोटेंशियल को, ब्रेन की कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को अनलॉक करना है, तो ऑब्वियसली फ़ोन स्क्रीन को अवॉइड करना पड़ेगा और इस तरह के नेटफ्लिक्स वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह इसको अवॉइड करना पड़ेगा और बोर्डम में अपनी लाइफ को स्पेंड करना शुरू करना पड़ेगा। और जब हम अकेले बैठे होंगे, हम पास्ट या फ्यूचर की गिल्ट और फियर के बजाय कुछ प्रोडक्टिव सोचने की कोशिश करें, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो शायद हमारी थिंकिंग एबिलिटी और हमारी ब्रेन की पोटेंशियल बढ़ेगी। और ब्रेन की पोटेंशियल को पुश करने के लिए हम मैथ्स कर सकते हैं, हम चेस खेल सकते हैं, हम अ, और क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, हम पजल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, हम केमिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हैं। ये सब बातें जो मैंने अभी की, मैं पर्सनली इसको ऐसा फील करता हूँ। बाकी आई डोंट नो। तो जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करिए अगर मैंने कुछ गलत बोला है, या आपके व्यूज़ को कमेंट करें ताकि मैं रीड करूँ कि आप लोग इस बारे में क्या। बाय बाय, और फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग प्लस बोरिंग कंटेंट में।